जहाँ रास्ते ख़त्म होते हैं वहीं से असली सफ़र की शुरुआत होती है। सांगला की इन खूबसूरत घाटियों से लेकर चितकुल के आखिरी गांव तक ये सफ़र आपको रोमांच और सुकून से भर देगा। वहां पहुंचने के बाद ही मुझे एहसास होता है कि इतने दुर्गम रास्ते से होते हुए लोग हिंदुस्तान के आखिरी गांव तक क्यों जाते हैं। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं इस खूबसूरत सफ़र पर। कल्पा घूमने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं हिंदुस्तान के आखिरी गांव चितकुल घूमने के लिए। और इसका जो रास्ता कटता है वो कटता है NH5 में करछम डैम के पास से। करछम से चितकुल की जो दूरी है वो है 60 किलोमीटर और इसको कवर करने में आपको 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा। और यहाँ से सांगला की जो दूरी है वो है 36 किलोमीटर, जिसको कवर करने में आपको 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। अगर रास्ते की बात की जाए तो रोड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एक तो सिंगल लेन रोड है और कई जगह रास्ता इतना पतला है कि आपको गाड़ी रोक के बाकी गाड़ियों को क्रॉस कराना पड़ता है। रास्ते में आपको माँ शेरावाली का ये मंदिर मिलेगा और इसके कुछ देर बाद भाई जाम तो आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पर तो कई बार घंटों जाम लग जाता है। दिक्कत यह है कि इसी रास्ते से ट्रक, आर्मी की गाड़ियाँ, बसेस सब कुछ चलती है। बीच में तो आपको कई सारे स्ट्रेच ऐसे मिलेंगे जहाँ पर रोड है ही नहीं बिल्कुल भी। और वो एरिया में लैंडस्लाइड इतना ज़्यादा होता है कि बरसात में तो भाई मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप चितकुल या सांगला वैली जाओ। 2 घंटे के कठिन सफ़र के बाद हम लोग फाइनली पहुँच जाते हैं सांगला वैली। और सांगला वैली भाई बहुत गजब की जगह है, बहुत ही शांत है, भीड़ बिल्कुल ना के बराबर है। और यहाँ का जो मौसम हो रखा था उस दिन पूरा बारिश वाला मौसम था, बादल पूरे नीचे आ रखे थे, बहुत ही गजब का लग रहा था। यहाँ पहुँचने में हम लोग को शाम के अप्रॉक्स 4:30 बज गए थे। तो हमने डिसाइड किया आज की नाइट सांगला वैली में ही स्टे करते हैं। सांगला वैली में एक गजब की जगह है जिसका नाम है कमरू फोर्ट और वहीं जाते टाइम आपको रास्ते में मिलेगा बद्री विशाल मंदिर। तो चलिए आपको लेके चलते हैं उन दोनों जगहों पर। श्री बद्री विशाल मंदिर जी, चलते हैं अंदर और दर्शन करवाते हैं आपको। ऊपर आने में सांस फूल गई। ये है मंदिर का मेन गेट जो कि बहुत ही सुंदर है। ऊपर स्टोन का वर्क है और नीचे वुडन का। और देखिए लकड़ी में कितनी खूबसूरती से भगवान की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, आप देख सकते हो। श्री बद्री विशाल मंदिर के सेम कैंपस में आपको मंदिर और मोनेस्ट्री दोनों देखने को मिलेगा। और इसका जो आर्किटेक्चर फॉलो किया गया है वो है काटकुनी आर्किटेक्चर। हिमाचल प्रदेश के मैक्सिमम घर और मंदिर इसी स्टाइल में बनाए जाते हैं। इस मंदिर की मान्यता इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऐसा रिवाज है कि जो भी नया राजा बनता है बोसहर फैमिली का, वो 6 महीने के अंदर इस मंदिर में ज़रूर आता है दर्शन करने के लिए। और इसके अलावा वो कमरू फोर्ट में बने हुए मंदिर के अंदर भी ज़रूर जाता है। दोनों मंदिर अपने आप में बहुत ही सुंदर हैं। सामने आप फोटो में देख सकते हो भगवान बद्री विशाल की मूर्ति। हम लोग जा रहे हैं कमरू फोर्ट, मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। ये देखिए ये है फोर्ट का जाने का रास्ता, काफ़ी प्यारा सा है और काफ़ी ऊंचाई पे फोर्ट है। थोड़ा चढ़ाई पर है बट व्यू देखिए आप इतना अच्छा है। बद्री विशाल मंदिर कैंपस से भी आप किन्नौर कैलाश को देख सकते हो। यहाँ से भी किन्नौर कैलाश पूरा साफ दिखाई देता है, लेकिन इसकी ट्रैकिंग जो है वो शुरू होती है कल्पा से। सांगला वैली में आज भी आपको बहुत सारे पुराने घर दिखाई देंगे। जब आप कमरू फोर्ट जाओगे तो रास्ते में आपको ऐसे कई सारे घर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि यहाँ के लोग लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि होता क्या है कि विंटर के टाइम में बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है यहाँ पर। और उस टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि गैस सिलेंडर की सप्लाई भी बाधित हो जाती है। सामने ये है कमरू फोर्ट का गेट। इसके अंदर घुसने के पहले आपको किन्नौरी टोपी तो पहननी ही है, उसके अलावा कमर में ऐसे एक धागा बांधना है। कमरू फोर्ट की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पर हिंदू धर्म के सारे 33 कोटि के देवी देवताओं की मूर्ति है। इसके अंदर आम जनता को जाना अलाउड नहीं है। इसके अंदर या तो बोसहर राज परिवार के लोग जा सकते हैं या फिर मंदिर के पुजारी जा सकते हैं। ये जो किला है वो 7 मंजिला है।
इसी कैंपस के अंदर और भी कई सारे मंदिर बने हुए हैं जिसके अंदर कोई भी जा सकता है। पूरे सांगला वैली में जो सबसे ऊंचाई वाली जगह है वहां पर इस किले को बनाया गया है। सांगला वैली में आप कहीं दूर से भी देखोगे तो ये किला आपको सबसे ऊंचाई पर जरूर दिखाई देगा। अगर आप भी चितकुल जाने का प्लान कर रहे हो तो रास्ते में कमरू फोर्ट और बद्री विशाल मंदिर जरूर घूमना, बहुत ही खूबसूरत जगह है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं सांगला वैली के मेन मार्केट के अंदर। कमरू फोर्ट जो है मेन मार्केट से थोड़ा पहले ही पड़ जाता है। सांगला वैली का जो मार्केट है वो ठीक ठाक बड़ा है। यहाँ पर आपको कई सारे होटल होम स्टे देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसको कसोल से कंपेयर करूं तो कसोल जैसी रौनक तो यहाँ पर नहीं है क्योंकि वहाँ की वाइब ही अलग है, लेकिन कसोल से काफी बड़ा एरिया है, काफी बड़ा मार्केट है यहाँ पर। और कसोल के कंपेयर में काफी ज्यादा सुकून है यहाँ पर क्योंकि यहाँ तक बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं। जैसा कि आपको पता है नाइट स्टे हम लोगों ने सांगला में किया था और सामने देखिए अर्ली मॉर्निंग होटल की बालकनी से कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। हम लोग नहा धोकर निकल लेते हैं छितकुल विलेज के लिए और जैसे जैसे हम छितकुल के नजदीक पहुंचते हैं हवा पानी सब कुछ इतना साफ होता जाता है और रोड भी साफ होती जाती है। साफ का मतलब कि रोड बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, टूटी फूटी रोड थी, रोड की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो अगर एक्सपर्ट ड्राइवर आप नहीं हो तो आप अवॉइड करना इस रोड पे आने के लिए, और बारिश के टाइम में तो भाई बिल्कुल अवॉइड करना। भले आप एक्सपर्ट ड्राइवर हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है क्योंकि बहुत सारे एरिया ऐसे आते हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड होती है, रास्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप देख ही सकते हो ब्लैक टॉप भी गायब हो चुका है, गाड़ियों को वेट करना पड़ता है। कई जहाँ पर रास्ता इतना ज़्यादा सकरा है कि एक गाड़ियाँ रुकती है उसके बाद दूसरी गाड़ी पास हो पाती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत लंबा लंबा जाम लग जाता है। सांगला वैली और चितकुल विलेज के बीच में एक और भी बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जिसका नाम है रक्षम। बहुत सारे लोग नाइट स्टे यहाँ भी करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर होम स्टे और होटल बने हुए हैं। और यहाँ पर भाई व्यू तो इतना गजब का है कि आपको क्या बताऊं। पूरा क्लियर स्काई देखने को मिलेगा, हरा भरा पहाड़ है और बहुत ही सारे ट्रेडिशनल हाउस बने हुए हैं। पूरी शांति वाली जगह है, तो आपको भी पीस पसंद है तो आप रक्षम भी रुक सकते हो। अप्रॉक्स सांगला से 2 घंटे के सफर के बाद हम लोग छितकुल विलेज पहुंच जाते हैं। और भाई छितकुल विलेज जैसा कि नाम है यहाँ का, बहुत ही क्लीन है, बहुत ही सुंदर है। दोस्तों हम आ गए हैं हिंदुस्तान के आखिरी गांव चितकुल में। इसको हिंदी में चितकुल बोलते हैं। और भाई यहाँ का मौसम काफी क्लियर है, बहुत ही हवा क्लीन है, पानी बिल्कुल साफ है। मतलब क्या ही बताऊं, धूप इतनी अच्छी आ रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप पड़ रही है। मतलब काफी अच्छा मौसम है, बहुत सुंदर गांव है। रास्ता आने का बहुत खराब था यहाँ पर। अगर आप सांगला वैली और रक्षम विलेज जल्दी क्रॉस कर जाते हो तो आप चाहो तो छितकुल विलेज में रुक सकते हो। यहाँ पर नाइट स्टे करने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल बने हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर रुकने का। जब आप छितकुल विलेज पहुँचोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे कि इतनी भी सुंदर जगह होती है क्या। शायद यही वजह है कि इतना खराब रोड होने के बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। ये सुंदर सा गाँव बसा हुआ है बसपा नदी के किनारे। तो चलिए आपको सबसे पहले लेके चलते हैं रिवर साइड, उसके बाद आपको पूरा गांव घुमाएंगे, यहाँ का मंदिर घुमाएंगे, यहाँ की आटा चक्की दिखाएंगे। जब हम लोग रिवर साइड पहुंचे तो देखे कि यहाँ पर कई सारे कैंप बने हुए हैं और इन कैंपों में भी बहुत सारे लोग रुके हुए थे क्योंकि यार इतनी अच्छी जगह है। अगर आपको नदी के किनारे रुकने को मिल जाए जहाँ सामने के नज़ारे बिल्कुल गजब के हों तो क्या कहने हैं भाई। बहुत सारे लोग रिवर साइड आए हुए थे। सामने देखिए नाइट स्टे करने के लिए एक और ऑप्शन बना हुआ है और व्यू कुछ ऐसा आएगा आपको अपने टेंट के बाहर बैठकर, मतलब यहाँ पर आप तो पूरा दिन बैठ के निकाल सकते हो। मैंने बहुत सारी जगह पर ट्रैवल किया है और खासकर पहाड़ों में तो बहुत घूमा है, लेकिन भाई यहाँ की तो मुझे लग रहा है AQI जो होगी वो नेगेटिव में होगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लीन था, हर चीज़ इतना साफ था, हर चीज़ की लगता ही नहीं था कि हम इंडिया में हैं। और ऐसी ठंडी जगह पर चाय की जरूरत सबको पड़ती है, तो आप रिवर साइड बैठ के चाय भी पी सकते हो। खाने पीने का भी बहुत सारा ऑप्शन था नीचे ही, तो आप चाहो तो यहाँ पर कुछ भी खा भी सकते हो, खासकर मैगी जो पहाड़ों पर सबकी फेवरेट होती है। लेकिन कुछ लोग भाई इतनी सुंदर जगह को भी गंदा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर दारू की बोतल पड़ी थी, इसके अलावा चलिए आपको आगे दिखाते हैं बियर की कैन पड़ी हुई है, इसके अलावा पैकेट पड़े हुए हैं, वाटर बोतल पड़ी हुई है। मतलब क्या है यार, ये इतना सुंदर जगह है, आप इसका कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो गंदा करने का। सामने व्यू देखो और यहाँ गंदगी देखो। टूरिस्ट की तो 100% जिम्मेदारी है ही कि जहाँ पर भी घूमने जाएं उस जगह को गंदा ना करें।
लेकिन यहाँ के लोकल प्रशासन को भी चाहिए कि जो भी गंदगी फैलाए उसके ऊपर फाइन लगाया जाए। इसके अलावा हर नगर पालिका में हर जगह पे सफाई कर्मी होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई गंदगी फैलाता है तो उसकी साफ सफाई की जाए। चलिए अब आपको लेके चलते हैं गांव की ओर और भाई दिखाते हैं गांव का बहुत ही सुंदर सा मंदिर। इसके अलावा गांव के बहुत सारे ट्रेडिशनल घर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए लेके चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर बने हुए सबसे बड़े मंदिर की ओर। छितकुल विलेज का जो सबसे प्रमुख मंदिर है उसका नाम है देवी मथी मंदिर, और ये मंदिर अपने आप में वास्तुकला का अनोखा उदाहरण है। आप देख ही सकते हो कि बहुत ही बारीकी से, बहुत ही खूबसूरती से पूरे मंदिर को बनाया गया है। हिमाचल के बाकी मंदिरों से अलग यहाँ के मंदिर का जो आर्किटेक्चर है उसमें किन्नौरी वास्तुकला का झलक देखने को मिलेगा। इसी वजह से ये मंदिर बाकी मंदिरों के कंपेयर में थोड़ा अलग है। मंदिर कैंपस में काफ़ी स्पेस है, जिससे यहाँ पर जो भी लोकल फेस्टिवल होते हैं, जो भी पूजा पाठ होती है, उसके लिए यहाँ पर काफ़ी स्पेस अवेलेबल हो। जहाँ नदी के साइड में आपको थोड़ी बहुत गंदगी दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पर बाहर से बहुत सारे लोग आके रुकते हैं, लेकिन गांव के साइड में जब भी आप जाओगे तो आपको सब कुछ साफ सुथरा ही मिलेगा। सांगला की तरह यहाँ पर भी एक किला बनाया गया है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ कमरू फोर्ट से, तो कमरू फोर्ट जहाँ पर 7 मंजिले का था, वहीं पर ये वाला किला 2 मंजिले का ही है। जब आप किले वाले मंदिर पे पहुँचोगे तो वहाँ से पूरे गाँव का नज़ारा आपको दिखाई देगा, और सामने पहाड़ी पर आपको भगवान गणेश जी की बनी हुई आकृति भी दिखाई देगी। चलिए अब आपको दिखाता हूँ गांव की बनी हुई अनोखी टेक्नोलॉजी, जिसको हम पंचक्की भी बोलते हैं। सामने देखिए झरना आ रहा था, और इस झरने के अंदर जो आप देख रहे हो ये है बेसिकली आटा चक्की, और यहाँ पर कुछ देखिए नेचुरल पानी के फ्लो से चक्की परमानेंट चलती रहती है और आटा पिसता रहता है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं गाँव की ओर और दिखाते हैं यहाँ पर बने हुए खूबसूरत मकान, जिसको बनाया गया है यहाँ के पारंपरिक तरीकों से। आप जहाँ पर भी देखोगे गांव वालों ने लकड़ी इकट्ठा करके रखी हुई है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है और जैसे ही ठंडक आएगी यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में हो जाता है और पूरी वादी जो है वो बर्फ से ढक जाती है। तो उस समय बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर सामान पहुँचने की, और खाना बनाने के लिए और खुद को ठंड से बचाने के लिए लकड़ी ही काम आती है उस टाइम पर। छितकुल विलेज का जो एल्टीट्यूड है वो है 11,000 फीट, तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑक्सीजन या माउंटेन सिकनेस की दिक्कत नहीं होती है। ठंडक के टाइम में भी आप आराम से यहाँ घूमने आ सकते हो, बहुत ही गजब का नज़ारा होता है। बस थोड़ा रास्ते की दिक्कत है। सामने देखिए यहाँ पर एक और छोटा सा मंदिर बना हुआ है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं गांव के बने हुए बहुत ही अनोखे घरों के अंदर। यहाँ पर देखिए गलियाँ बहुत ही सकरी सी हैं। जितने भी मकान बने हुए हैं उनमें या तो पत्थरों का यूज हुआ है या फिर लकड़ी का। सामने देखिए सीढ़ी भी लकड़ी से बनाई गई है, और इस मकान की सीढ़ी देखिए आप, कितनी पतली सी सीढ़ी बनाई गई है। फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटा सा रूम बनाया गया है वहां पर रुकने के लिए। यहाँ की लाइफ जो है बहुत ही सिंपल सी है। लोग बस दिनचर्या के कार्यों में बिजी रहते हैं, अपना खाना बनाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। शहर की तरह भागम भाग यहाँ पर नहीं है। पुराने घरों के अलावा यहाँ पर बहुत सारे नए घर भी बनाए गए हैं। चलिए अब आपको लेके चलते हैं एक मोनेस्ट्री की तरफ, जिसको बनाया गया है गांव के आखिरी छोर पर। जब हम लोग बसपा रिवर साइड जा रहे थे तभी दूर से हमको ये वाला मोनेस्ट्री की बिल्डिंग दिखाई देती है। इसको पूरा ब्राइट येलो कलर में पेंट किया गया है, जिससे दूर से ही बहुत ही आकर्षक लग रही थी। तो हमने सोचा चलते हैं इस मंदिर में भी दर्शन करके आते हैं। पहाड़ों की सबसे अच्छी बात लगती है कि आपको पानी की टेंशन नहीं लेना है। पहाड़ों से पानी बहता हुआ आ रहा है, आप कहीं से भी पानी पी सकते हो, और पानी की जो भाई क्वालिटी होगी, जो मिठास होगा, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, जहाँ पर आप 50 रुपए में खुद को पोस्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे थे। ओवरऑल ये जगह मुझे बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही सुंदर लगी। बस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि रोड की कंडीशन अच्छी कर दी जाए। तो हम लोग इस खूबसूरत से छितकुल विलेज को घूमने के बाद अब वापस निकलेंगे दिल्ली के लिए। यहाँ से रास्ता काफी लंबा है, तो कहीं कोशिश करेंगे बीच में नाइट स्टे करने का और कल पहुंचते हैं दिल्ली। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।